अस्सलामुअलैकुम। मैं अभी एक बंदे की मुझे कॉल आई थी कि यूटिलिटी स्टोर से इसने ना शरकपुर फ्लोर मिल से आटा यूटिलिटी स्टोर पे है, वहाँ से उसने परचेज़ किया। उसके बाद क्या हुआ जी, आइए आपको दिखाते हैं कि यूटिलिटी स्टोर से ये आटा है जी। ये दिखाएं जी, ये मेरा कैमरामैन ज़रा दिखाए, छाने ज़रा। ये जी छान रहे हैं जी, इसमें फक है, चोकर है, क्या क्या चीज़ है ये देखें जी खुद। निकलेगा नहीं, आटा निकल ही नहीं रहा जी, इसमें ज़्यादा चोकर ही है, सारा चोकर ही। आटा ही दो नंबर देख तो सही, आटा आ गई नहीं है दीवार वेला दो आधा फर्क है। ये जी ये आटा निकल गया आधा किलो में से ये पाया जो है ये फक निकली है। ये यूटिलिटी स्टोर पे बेचा जा रहा है, ये आवाम को रिलीफ दी जा रही है। आइए उनसे पूछते हैं, यूटिलिटी स्टोर के जो परचेज़र हैं उनसे पूछते हैं कि वो कहाँ से लेके आती हैं। मुझे तो लगता है कि उनकी मिल भगत है, ये बंदा परचेज़ करके लाया है। आप बताएं जी, ये क्या आपको घर जगह क्या फ़ील हुआ? ये जब हम रोटी पकाते हैं तो वो सारा ना खाने के काबिल है, ना कोई इसमें काली हो जाती है, सारा चोकर है। रोटी ना जैसे टुकड़ा रोटी खाने के काबिल नहीं है, आधा चोकर है, आधा चोकर है, इसमें बिल्कुल चोकर है। अब जिसमें फक होगी वो रोटी कैसे पकी? है ज्यादा चावल की फक नहीं होती है, वो इसमें डाली गई है। मजबूरन बेचारे गरीब इमाम लाके जा रही है और कोई हाल नहीं बेचे। अगे भी ये कह रहे सी कि 2 नंबर आटा आ रहा है, 20 किलो आटा दे 8 किलो विचों आटा निकला, सही नहीं आ रहा। आवाम के पास बेचारे मजबूरन नहीं, हम इंशाल्लाह हम बात करते हैं, हम ऊपरले लेवल तक बात करते हैं। अभी यूटिलिटी स्टोर पे इनसे भी पूछते हैं और जो परचेज़र हैं उनसे भी जाके पूछते हैं। जी नाज़रीन, आए हम वहाँ जाके पूछते हैं। हम इस वक्त यूटिलिटी स्टोर पे हैं और उस शख्स के पास है जिनसे आटा लेके गए हैं भाई साहब, और इनसे पूछते हैं कि आटा ये कहाँ से आ रहा है और किधर से आ रहा है, और जिसमें ज़्यादातर तो यहाँ फक मिलाई जा रही है। यूटिलिटी स्टोर पे देखें आवाम, इमरान खान साहब रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ क्या अमला कर रहा है, उनसे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। तो भाई साहब, ये क्या है कि अभी भाई साहब आपसे आटा लेके गए हैं, इन्होंने मुझे कॉल की, मैं आया हूँ, तो वो तो सारी फक है, आधा किलो में से तकरीबन पाइया फक निकल आई होगी। हाँ जी जी, ये ना जी हमें रीजनल मैनेजर साहब आटा हमारे परचेज़ करते हैं। हाँ जी, हमें इसकी कंप्लेन आ रही थी। 11 तारीख को ये आटा आया हमारे पास। अच्छा जी। ठीक है, तो मैंने रीजनल मैनेजर साहब से रिक्वेस्ट की, सर ये आटा ख़राब आ रहा है, इसको वापस उठवाएं, मिल वाले आटा ठीक नहीं दे रहे। अच्छा जी। तो उन्होंने मुझे थ्रेट किया आगे से, वो कह रहे हैं इसको जैसे भी है तुमने सेल करना है। ये रीजनल मैनेजर साहब ने कहा, रीजनल मैनेजर साहब कह रहे हैं कि जैसे भी ये बेचो इसको, आप इसको सेल करो। मैंने कहा सर मैं इन हालात में मैं अपनी कब्र ख़राब नहीं कर सकता। हाँ, अगर आपने सफ़ेद पोशी का लबादा ओढ़ के लोगों के साथ मुनाफकत कर रहे हैं तो मैं ये काम नहीं कर सकता। उस पर उन्होंने मुझे थ्रेट करना शुरू कर दिया, धमकियाँ दे रहे, मैं तुझे ट्रांसफ़र कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ये 11 तारीख की बात है। उसके बाद उन्होंने अपने अमली इक़दाम करते हुए, ये देखें जी, मुझे ना 11 तारीख को यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया। ये ट्रांसफ़र लेटर मुझे बना के दे दिया। ओ, आपने कहा कि ये आटा 2 नंबर है, उस पर उसने कहा कि मैं तुम्हें ट्रांसफर कर दूंगा, इसको बेचो, इसको बेचो। ये देखें, ये मेरे पास लेटर है। अच्छा, मुझे यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया। अच्छा, ट्रांसफर लेटर भी भेज दिया जी। अब मुझे पता चल रहा है कि मेरे खिलाफ चार्जशीट भी की जा रही है। अच्छा, कि आपने 2 नंबर आटा क्यों नहीं बेचा। अच्छा। पता नहीं वो क्या मेरे पे ब्लेम लगाते हैं, अफसर हैं, लगा सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं, लेकिन मैं अपनी ईमानदारी पर कायम हूँ। मैं ये 2 नंबर आटा लोगों को सेल नहीं कर सकता। नाज़रीन, आपने देखा कि एक शख्स दुकान पे, यूटिलिटी स्टोर पे जो लड़का काम करता है, उसने ऑनर को कहा, जो मैनेजर साहब आटा परचेज़ करके उनको कहा कि आटे में फक है, तो उन्होंने कहा कि चुप कर जा, इसको तू सेल कर, नहीं तो तेरा ट्रांसफ़र कर दूंगा। ये किसी को ख़बर नहीं पहुंचनी चाहिए। खुदारा मेरी वज़ीर आज़म साहब से अपील है कि इन जैसे जो शख्स हैं इसको सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए और ये जैसे कैफरे करदार तक पहुंचने चाहिए। आप देखें, एक बंदा खुद उसको कॉल करके, कब से आपने कॉल की थी कि मैंने 11 तारीख को जब ये आया, 11 तारीख को उसने कॉल की थी कि ये आटा जो है ये ख़राब आ रहा है, इसमें फक है, तो उसने कहा जी आप चुप करें, इस पर कोई ख़बर नहीं है, कोई कुछ नहीं, आप इसको बस बेचें। तो मेरा ख़्याल है कि हमें सबको इस पे सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए, सरकार को इस पे एक्शन लेना चाहिए। दूसरी बात ये है कि वो अभी भाई साहब बता रहे थे कि मुझे उन्होंने कहा कि मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा तेरी, अगर तूने कहीं चला गया या किसी चैनल को या किसी को ख़बर दी तो तेरी मैं खैर नहीं, तुझे मैं नौकरी से फारिग करवा दूंगा। तो इस शख्स का भरपूर साथ देना है।
मेरी आवाम से भी गुजारिश है और मेरी सरकार से भी गुजारिश है कि इस शख्स का भरपूर साथ दें। और ये ईमानदारी पे खड़ा, इसने कहा कि रमज़ान आ रहा, रमज़ान के महीने में खुदा मैं गुनाह नहीं कर सकता, तो उसने कहा मैं तुम्हें फारिग करवा दूंगा। इस जैसे जो सरकार की जॉबों पे है इनको फारिग करवाना चाहिए। और मैं इंशाल्लाह अभी जाते हैं हम लोग उतली सतह पे लोगों से उनसे बात करते हैं और उस शख्स को भी बुलाते हैं कि जो कह रहा था इनको धमकियां भी दे रहा, ट्रांसफ़र लेटर भी भिजवा दिया, उनसे बात